अप्रैल को हमारे ज़िले में 363 का एक मामला लोरमी थाना में दर्ज होता है। यह कोसाबाड़ी में रहने वाली लाली से संबंधित घटना थी। हमारे थाना में रिपोर्ट आता है कि रात को 11 अप्रैल की रात को सोई हुई एक बच्ची जो अपनी मां के साथ में सोई थी वह वहां से मिसिंग हो गई है। तुरंत में स्पॉट पे पहुंचा, पूरी टीम वहां पे पहुंची। हम लोग छानबीन किए और छानबीन करने के बाद में पूरा हम लोगों ने टीम बनाया। टीम बनाने के बाद में इसके सारी इंड को हम लोगों ने चेक किया और चेक करने के बाद में आज इसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिला। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से हुआ कि इस में जो बच्ची जिसका किडनैपिंग हुआ था, इसकी उसी रात को हत्या हो गई थी। बलि प्रथा के नाम पर इसका हत्या हुआ था, जिसका हमको कंकाल तंत्र 6 मई को प्राप्त हुआ था। पूरी प्रक्रिया और विवेचना करने के पश्चात इसमें 5 लोग इस घटनाक्रम में शामिल थे। रितु गोस्वामी जो उसकी भाभी है, चिम्मन गोस्वामी जो उसके भैया है, राम रतन जो कि चिम्मन का दोस्त है, और है नरेंद्र मार्को जो उसी गांव का पड़ोसी है, और आकाश जो कि चिम्मन गिरी गोस्वामी के यहाँ काम करता है। इन लोग बैगा परिवार से संबंधित हैं। चिम्मन खुद ही बैगा है, राम रतन भी बैगा है, और इनके मन में एक विश्वास झरन प्रथा को लेकर था कि विशेष प्रकार से पूजा पाठ करने के पश्चात बच्चे की बलि देने के बाद पैसा इनके पास में आएगा। इसी कारण से इन्होंने बच्ची को नरेंद्र मार्को के द्वारा इन्होंने सबसे पहले उसको 500 रुपये देने का लालच दिया, और मार्को माँ के पास में जो बच्ची सोई हुई थी रात के 1 बजे उस बच्ची को उठा करके लाया और महिला को दिया, गोस्वामी को दिया। और वो जो महिला थी रितु गोस्वामी, उसने उसको अपनी गोद में लिया और कपड़े पहनाए और पूजा स्थल पे लेके गई। पूजा पाठ करने के पश्चात वहाँ पे चिम्मन और आकाश ने उसके पैर पकड़े, और उसके बाद में जो मेन बैगा था राम रतन, उसने उसकी बलि दे दिया। बलि देने के पश्चात इन लोगों ने शरीर को उठाया, और वहीं पर चूंकि पास में एक डबरी जैसा था और एक खेत था, जहां पर खेत को कुछ दिन पहले ट्रैक्टर चला हुआ था, और वहां पर फसल लगाने के लिए वहां पर प्लगिंग हुआ था और मेड़ बना हुआ था। मेड़ काफी बड़ा था, उसी मेड़ को हटाया और हटा करके वहीं पर बच्ची को दफना दिया, जहां से हम लोगों को कंकाल प्राप्त हुआ था। चूंकि इसमें परिवार के लोग शामिल थे और जो यहाँ पर जो पीड़ित पक्ष था वही इसमें शामिल था, इसलिए केस बहुत ही क्रिटिकल था। इसीलिए हम लोगों ने इस केस के लिए ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट हम लोगों ने करवाए, और उसी के माध्यम से हम लोगों को काफ़ी सारी इसमें लीड मिली। टेक्निकल इंड से हम लोगों ने साइबर के माध्यम से हम लोगों को काफ़ी सूचना मिली। सारी चीज़ों को इकट्ठा करने के पश्चात में ये घटनाक्रम हम लोगों को क्लियर हुआ, और आज हम लोगों ने इन 5 लोगों को, रितु गोस्वामी, चिम्मन गोस्वामी, आकाश, राम रतन और नरेंद्र मार्को को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया, और उनको अभी हम लोग हिरासत में भेज रहे हैं। आरोपी बच्ची के रिश्ते में क्या लगते हैं? रितु गोस्वामी आरोपी के बड़े पापा की बहू है, इसलिए वो रिश्ते में उसकी भाभी होती है। चिम्मन वो उसके बड़े पापा का बेटा है, जो रिश्ते में उसका भाई होता है। राम रतन चूंकि चिम्मन का दोस्त है, इसलिए उसे भी वह जो बच्ची थी मृतिका लाली, वह भी उसको भैया बोलती थी। और आकाश जो है उनके घर में आना जाना रहता था, उसको भी भैया बोलती थी। और नरेंद्र मार्को उनके पड़ोस में रहता था और उनके घर में उसका आना जाना रहता था। अर्थात जितने लोगों ने घटना को अंजाम दिया, बच्ची सबके साथ में हंसते खेलते रहती थी, उनके साथ में उसका पारिवारिक माहौल था, किसी के साथ खेलती थी। जनरली यह बच्ची जो है अपने बड़े पापा के यहाँ, मतलब बड़े पापा चिम्मन के पास में रहती थी, कभी वहाँ खाना खाती थी, कभी यहाँ खाना खाती थी। अर्थात उनके परिवार में ही उस बच्ची का आना जाना रहता था। इस केस में और कुछ लोगों को फंसने की उम्मीद है? इस केस में चूंकि इस पूरे केस के दौरान जो भी हम लोगों ने घटना, जैसे आप लोगों को बताया कि यहाँ पर 5 लोग शामिल थे, हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। और इस केस में जो धारा सबसे पहले 363 लगा हुआ था, और उसके बाद चूंकि कंकाल तंत्र मिला जिसका हम लोगों ने डीएनए टेस्ट कराया और प्रूफ हुआ, तो हत्या साबित हुई, तो फिर हम लोगों ने इसमें 302 की धारा लगाई। इन लोगों ने सबूतों को छिपाने का काम किया, इसीलिए साक्ष्य छुपाने का भी हम लोगों ने धारा लगाया हुआ है। और चूंकि लोग अंधविश्वास के कारण इस प्रकार की घटना को अंजाम दिए हैं, उसे संबंधित धारा भी इसमें लगाया जाएगा। इसमें निश्चित रूप से कुछ लोगों ने, जब पुलिस विवेचना के कार्य को की थी, तो कुछ लोगों ने इसको भटकाने का प्रयास किया था, और जिनका खुद ही क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, उन लोगों के ऊपर भी विधिवत कार्रवाई होगा।